देखो उदाहरण नंबर 4, एक काले पासे तथा एक लाल पासे को क्रम में उछाला गया है। एक काला है और एक लाल, और क्रम में उछालना है, यानी पहले काले उछालना है फिर उसके बाद लाल। और प्रायिकता निकालनी है आपको 500 पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सर्वप्रथम प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है, काले पासे पे अंक कितना है 5 प्रकट हुआ है, तो पहले 500 उछालेंगे, आपको परिणाम कितने आएंगे 36। तो 500 को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 6 की 8 2 बराबर कितना 36। परिणाम लिखें, सब जानते ही हैं, ये तो लिख देते हैं, एक बार परिणाम लिख देते हैं, ठीक है। 36 परिणाम हो गए। अब देखो पहला सवाल है, 2 सवाल है इसमें। 500 पर प्राप्त अंकों का योग कितना 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता तो ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करते हैं उसको ये मानते हैं, तो माना घटना ए, माना घटना ए 500 पर प्राप्त अंकों का योग 9 आना। प्राप्त अंकों का योग कितना आना 9। तो देख लो कौन कौन से हो रहे हैं। 6 3 5 4 4 5 3 4 ही तो होगी। ये तुम्हारा है 6 3 5 4 4 5 और 3 6। इसकी प्रायिकता की जरूरत नहीं रहती। तथा घटना भी यह ज्ञात है काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना। अब देखो पहले जो पासा हुआ वो काले पासे का हुआ, बाद में हुआ वो लाल, यानी काले पासे की बात कर रहे हैं। काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना, यानी कि शुरुआत वाला जो पासा होगा ना काले ही तो हो, तो बाद में 5 प्रकट होना। देख लो शुरुआत वाले में पहले जो 5 आ रहा है, इसमें 5 को 1 2 3 4 5 6, और कोई है जिसमें पहले 5 आ रहा हो और तो नहीं है कोई, तो लिखेंगे घटना भी काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना। तो इसकी 6 कंडीशन हो जाएंगी। 5 को 1 5 को 2 5 को 3 5 को 4 5 को 5 और 5 को 6, ठीक है। और इसकी प्रायिकता भी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितने हैं कुल पड़ा 6 और कुल कितने हैं 36। अब इंटरसेक्शन निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में वेनिस्ट, जो ए और बी में वेनिस्ट का है 5 4 और है क्या नहीं है 5 4 ही तो होगा। पहले काला पासा पहले ही तो है, तो 5 इसी पे तो आ रहा है, तो वेनिस्ट हो गया आपका 5 4। अब इसकी प्रायिकता निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/36, अनुकूल है कुल 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी सेपरेट प्रायिकता बराबर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटेगा पीवी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर लिखिए बार-बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/36 बटे पीवी कितना है 6/36। तो 36 से 36 कट गया, कितना आ गया 1/। तो उदाहरण नंबर 4 का जवाब हो गया, बता लो। उदाहरण 5, एक पासे को 3 बार उछाला गया। कितने बार 3 बार।
तो परिणाम कितने हुए? 216 हुए। इस प्रयोग से संबंधित घटना ए और बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो माना घटना ए ऐसे दे ही रखा है, ऐसे मान लेते हैं। माना घटना ए, घटना ए क्या है? तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना। घटना ए तीसरी उछाल पर अंक 4 प्रकट होना। अगर तीसरी उछाल पे कौन सा प्रकट हो रहा है? 4। तो इसके कितने परिणाम हो गए? 36। कितने हुए? 36 ही तो हुए। तीसरी उछाल में 36 परिणाम निकालू क्या? ऐसे एक समझ लो, 1,1,4, ठीक है। 1,2,4, 1,3,4, 1,4,4, ऐसे ही 1,4,5, 5,4 और लास्ट में 1,6,4। ठीक है। ऐसे 36 ही संख्या 36 परिणाम में साथ आ जाएगा कितना? 4। बिल्कुल। अभी लिखा कहाँ है? अभी तो केवल सवाल को ही तो लिख रहे हैं। तो 36 परिणाम हो जाएंगे तुम्हारे। बाकी डिटेल्स कर देता हूँ, किताब में से देखें। आगे कह रहा है दूसरी घटना बी। घटना बी पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। तो जागे परिणाम कितने आएंगे? देखो 6,5 के साथ एक जागे 6 तो होंगे। पहली 2 फिक्स है 6 और 5, फिर 6,5, 2, 6,5, 3, 6,5, 4, 6,5, 5, 6,5, 6। इसकी प्रायिकता निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कितने परिणाम है? 6 और बटे कुल परिणाम तो लिखे नहीं हमने 216। 3 बार उछालने ना, एक पास से वो 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। तो यहाँ ले लो, एक पास से वो लिख लेते ऊपर। एक पास से को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि 6 की घात 3 बराबर कितना? 216। तो इसको काट दो, कितना आएगा? 1/36। ठीक है। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के परिणाम कितने थे घटना ए में? कितने हैं? 36 ही तो है ये वाले। ए के परिणाम डिस्कस कर दिए वो। और जहां में बी वाले कौन से वेनिस्ट आई? लास्ट वाली 4 में। यहाँ 4 ही तो, तो देख लो लास्ट वाली 4 में 4 कौन सा है? इसी में तो है। लास्ट अंतिम 4 में कितना होना चाहिए? 4। जाके परिणाम है सवन अंतिम 4 में 4 ही तो होगा। तो जा में जीत आ रहा है 6,5,4। तो अब वेनिस्ट कितना है? 1। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6,5,4। अब इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर वैसे यार बना रहने दो, 216 रहने दो, काटने में आसानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुल परिणाम 1 और कुल कितने हुए? 216।
अब निकालने प्रायिकता ऑफ ए बटे बी बराबर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पीवी। अब पीवी इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी, वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 1/216 और पीवी का 6/216 चाहते हैं कैंसिल बराबर 1/6। उदाहरण नंबर 5 अनुकूल जामे और जामे कितनी अनिष्ट होगी? एक ही तो होगी। क्यों होगी? जामे घटना ये है ना, तीसरी उछाल पर 4 है, तीसरी पे। तो बताओ जामे कौन सी उछाल है? जामे लास्ट में 4 हुई, जही में था 4 और तो कौन ना आता तो जीत होगा, अनिष्ट होगा। तब उदाहरण नंबर 6 बढ़िया सवाल है, देखें। एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। पासा है हमारे पास, इसके उछालने के परीक्षण में विचार करेंगे। इस परीक्षण में विचार कीजिए, यदि पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज प्राप्त होता है तो पासे कितने अंक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। पासे उछालने का परीक्षण विचार कर रहे हैं, अंक कितने आ सकते हैं? 6। यदि पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः उछालें। तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 और 6 जीत हो गए, तो पासा पुनः फेंक देंगे। इसके लिए 1 2 3 4 5 6। कब उछालना है पुनः पासा? जब 3 या 3 का गुणज हो। गुणज क्या हो? 6। इसके लिए उछाल दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि प्राप्त अंक 3 या 3 के गुणज के अतिरिक्त तो यानी इनके अलावा हो तो एक सिक्के को उछाला जाता है। अब इनके अलावा सिक्का, 1 के लिए सिक्का हेड टेल, 2 के लिए सिक्का हेड टेल, 4 के लिए सिक्का हेड टेल और 5 के लिए सिक्का हेड टेल। ठीक है, अब इनके प्रत्यय समष्टि निकालने हैं। उपरोक्त की प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर लिख दूं। देखो, एक के साथ हेड आएगा, एक के साथ टेल आएगा। ठीक है, तो 1 हेड और 1 टेल। फिर 2 के साथ हेड आएगा, 2 के साथ टेल आएगा। 2 हेड और 2 टेल। आगे 3 के साथ 1 से लेके 6 तक आगे तो 6 लिख देंगे। 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 कर गई है। लिख लो 3 3 4 5 3 ठीक है। उसके बाद आया 4 के साथ हेड और 4 के साथ टेल। तो 4 के साथ हेड और 4 के साथ टेल। फिर 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। फिर बचा 6 के साथ 6 होंगे तो उनको भी लिख लेंगे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 रुद्र समष्टि हुई। टोटल लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
अब घटना की बात करते हैं, आगे बढ़े। वो तो एक सिक्के को छाला जाता है, ये तो छाल दिया सिक्का। यदि घटना कम से कम एक पासे में 3 प्रकट होना दिया गया है, तो ये तो बी हो जाएगी। जो दिया गया है वो क्या मानते हैं, बी, और जो ज्ञात करनी है वो ए। तो घटना ए, सिक्के पर पट आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो माना घटना ए, माना घटना ए, सिक्के पर पट आना, सिक्के पर पट आना। तो देखो सिक्के में पट आने वाले, एक 0 पट वाला, 1 टी, 2 टी और 4 टी, 5 टी, यही तो आगे। तो जामित में यह है 1 टी, 2 टी, 4 टी और 5 टी। इसकी प्रायिकता की जरूरत नहीं होती। अब घटना बी, घटना बी की बात करें, क्या लिखा हुआ है, यदि घटना कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया है, कम से कम एक पे आनी चाहिए, 3 चाहे या 2 पे। तो घटना भी कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना। तो एक पासे में 3, देख लो ये रहे 3 के साथ सभी जितने ही मान 3 के साथ है सब आ जाएंगे, और तो नहीं है 6 स्थितियां आएंगी। तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। और क्या है, बी है क्या, नहीं है। इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कितनी है, 6 स्थितियां हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कुल कितनी है 20। तो 6/20। अब निकालना है इंटरसेक्शन, तो पहले उतार लो यहां तक। तीन और बढ़ा लेंगे इसमें। आगे देखो इंटरसेक्शन निकाले, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए की घटना है सभी, इसमें 3 है क्या, कहीं नहीं है, और ये बी की है। इंटरसेक्शन क्या है इनका, 0 या 5 लिख सकते हैं। इसकी प्रायिकता निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, 0/20 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पीवी, और पीवी इज नॉट इक्वल टू, रख दो मान ऊपर, 0/7/20 बराबर 0। 16 पॉइंट फिनिश, 16.8 A to Z।